दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी को। ये वीडियो देखने से आपका 300 रुपया का सेविंग्स भी हो जाएगा और मूवी के अंदर रहने वाला जो फैक्ट है वो भी आपको पता चल जाएगा और आपको ढेर सारी लव स्टोरी भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं मूवी को। मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है एक जगह जो अमिताभ बच्चन सर की बैकग्राउंड वॉइस से स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो एक पुरानी स्टोरी को सुना रहा था। बहुत साल पहले पृथ्वी पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहती थी जिन्होंने काफी वक्त तक तपस्या की थी और इसके बाद उन लोगों को काफी सारी शक्तियाँ मिली। उन्हें अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग अस्त्र का रूप में मिली और इन सभी का जो सबसे बड़ा अस्त्र था वो था ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र था सबसे बड़ा और जो बाकी था वो छोटा छोटा था और सभी लोगों का मिलकर एक टीम बनी। उस टीम का नाम था ब्रह्मास्त्र और सालों सालों में ये अस्त्र ट्रांसफर होते गया और नया नया लोगों को मिलते रहे। नया लोग इस अस्त्र का इस्तेमाल करना सीखते गए और अमिताभ बच्चन का काम था कि वो इस अस्त्र को बचा के रखे कि ब्रह्मास्त्र जिसके पास होगी उसके पास सारी शक्तियाँ होगी। और यहाँ से मूवी जाती है प्रेजेंट टाइम में और टाइम दिखाया जाता है मुंबई का। तो यहाँ पर रणबीर कपूर का एंट्री होता है जो कि था एक डीजे। और पहली बार जब वो डीजे का काम कर रहा था तो वो देखता है ईशा को। ये एक दशहरा की पार्टी था और यहाँ पर रावण भी जल रहा था। उसी टाइम कुछ मेमोरी आ जाता है। फ्लैशबैक में जो सीन था वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में हम एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम था मोहन। और मोहन अपने रिसर्च में यहाँ पर डूबा रहता था और तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। दो लोग यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा लेने के लिए आया था क्योंकि बहुत सालों पहले ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया था और यहाँ पर एक टुकड़ा मोहन के पास में होता है और उसके पास था बानरअस्त्र जो हर टाइम उसके पास रहता था। और बाद में वो दोनों लोगों से फाइट भी करता है। वो यहाँ पर जंप लगा कर भाग जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। यहाँ पर वो उस ब्रह्मास्त्र का टुकड़े को छुपा दिया था और 2 गुंडे जाने के बाद वो टुकड़े को उठा लेता है और वही टाइम पीछे से जुनून आता है। तो उसके पास मिशन था ये तीनों टुकड़ा जोड़ने का। ये ऐसा क्यों कर रहा है ये हमको आगे जाकर पता चलेगा। जुनून यहाँ पर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और मोहन को यहाँ पर ही पकड़ लेता है और इस टाइम उसको एक टुकड़ा मिल भी चुका था और 2 टुकड़ों का पता करने के लिए वो मोहन का जबरदस्ती फोर्स करता है। धीरे धीरे करके वो भी टूटने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है शिवा की तरफ। शिवा को सारी चीजें दिख रही होती है जिस टाइम वो बेहोश था। जब तक उसे होश आने में टाइम लगती थी उस टाइम ईशा भाग गई थी और इस बार शिवा दूसरे पार्टी में जाता है और फिर भी वहाँ पर ईशा आ जाता है। यहाँ पर लव स्टोरी शुरू होती है जो हम आपको नहीं बताएंगे। और अचानक से एक दिन शिवा को फिर से फ्लैशबैक आ रहा था क्योंकि असल में दिल्ली में मोहन को लगातार परेशान किया गया था और अब फाइनली मोहन बहुत टूट चुका था। जुनून मोहन की दिमाग में जा चुकी थी और उसकी दिमाग से पता लगा लेती है कि दूसरा अस्त्र कहाँ पर है कि था बनारस में जो कि था मनीष नाम का एक आर्टिस्ट का पास। तीसरा टुकड़ा था एक गुरु के पास जो पहाड़ों में रहता है और 3 नंबर अस्त्र का पता पूछने पर मोहन अपने आप को सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो चाहता था कि मैं मर जाऊं लेकिन जुनून को पता न चले कि वहाँ अस्त्र कहाँ पर है। ये सारी बातें शिवा को भी पता चल गई थी। तो लगता था कि ये कोई ना कोई तो था जो इस चीज को उसको जोड़े रखता था। वो और नेट पर सर्च करता है और पता लग जाता है कि मोहन नाम का साइंटिस्ट सुसाइड कर लिया है। सारी बातें ईशा को बता देती है और वो बनारस जाता है अनिश से मिलने के लिए और साथ में ईशा भी जाती है। अब बनारस में वो एक नाव पर था, आंख अचानक से शिवा का हाथ पे टच कर लेता है और ये सब देखकर ईशा बहुत हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों मिलकर अनिश को ढूंढने के लिए लग जाता है और फाइनली उन लोगों को अनिश भी मिल जाता है और वो लोग जैसे तैसे करके जुनून से वो हटा देता है क्योंकि जुनून लगी होती है और ढूंढने के लिए क्योंकि वो लोग भी तैयार था, सब कुछ तैयारी में था। वो लोग बनारस्त्र भी पहन कर था। लोग ईशा के ऊपर अटैक भी कर देता है और तभी उसी टाइम अनिश आ जाता है और वो अस्त्र का इस्तेमाल करके वहाँ से बच निकल जाता है। वो लोग तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। अनिश को गोली भी लगता है लेकिन उसका चोट थोड़ी देर में ही ठीक हो जाता है क्योंकि उसके पास अस्त्र था। जब वो लोग पहाड़ों में जाता है फिर अचानक से शिवा को एक विजन आता है और विजन में बहुत ही काली बड़ा मूर्ति दिखती है जिसका सामने जुनून खड़ी होती है। यही था वो मास्टर जिसके लिए उसको ब्रह्मास्त्र चाहिए। और उसी टाइम पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। उसी ट्रक में जुनून था जो शिवा महसूस कर लेता है। शिवा के पास जो टुकड़ा था वो ईशा को दे देता है। वो एक ही मुक्के में ट्रक का बड़ा हिस्सा कर देता है और उसी टाइम उसके ऊपर लगातार फायरिंग हो रहा था जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और ऑलमोस्ट वो मरने वाला था। और इससे
पहले कि हम मरे उसी टाइम शिवा आ जाता है और वो मोटिवेट करता है अनीश को, और अनीश ट्रैक को धक्का दे देता है और उसी टाइम जुनून ने उसको और आदमी को बचा लेता है। और यहाँ पर जो तीसरा आदमी था और शिवा और ईशा के पीछे लग जाता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो लोग आश्रम के पास आ जाता है। आश्रम के सामने जो खाई था उस खाई में ही उस आदमी को गिरा देता है और उनका कार भी गिर जाता है, लेकिन वो लोग बच जाता है। उसी टाइम वो आदमी खाई से निकलकर बाहर आ जाता है क्योंकि वो गिरा नहीं होता है, सिर्फ लटका हुआ था। और अब जब फाइनली वो ईशा के ऊपर अटैक करने वाला था, फाइनली शिवा में से अग्नि अस्त्र का पावर निकलती है और उस पावर को इस्तेमाल करके वो तीसरे वाले आदमी की हालत खराब कर देता है और उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो उसका बैक स्टोरी में हम ये देखते हैं कि कैसे वो छोटा था, उस टाइम कैसे आग लग गई थी और उस माँ का डेथ हो गया था। और अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने गुरु था, साथ में बहुत सारे लोग था जिसके पास अलग अलग अस्त्र था। यहाँ पर गुरुजी बता देता है कि मुसीबत आ चुकी है और तुम सबको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा था जो अभी अभी आया था, जो लोग अभी टाइम अस्त्र चलाना सीख रहा था, लेकिन शिवा को इस सब में इंटरेस्ट ही नहीं था कि उसको ईशा मिल गया था और उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। वो सारी चीजें छोड़कर जा रहा होता है और छोड़कर जा भी रहा था। और वहाँ पर गुरु बोलता है कि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ और पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये सुन के उसको अभी तो रुकना ही पड़ता है क्योंकि उसका पिताजी के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो उसका पिताजी को कभी देखा ही नहीं था। उसका माँ का बारे में थोड़ा याद है क्योंकि जब वो 1 साल का था तभी उसका माँ का डेथ हो गया था। वो जानना चाहता था। तभी गुरुजी कहते हैं कि तुमको अगर सारी चीजें जानना है तो यहाँ पर ही तुमको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर शिवा के पास कोई भी चारा नहीं था, जिसलिए उसको रुकना पड़ता है। और यहाँ पर सारे लोगों के बीच शिवा का भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है। वो अपने इच्छा से आँख नहीं बना पाता है। तभी शिवा को फ्लैश में नजर आता है कि एक आदमी उसकी तरफ अटैक कर रहा है और अब उसके पास नंदी अस्त्र होता है और नंदी की पावर भी होता है। यहाँ पर जो 3 लोग था वो ईशा को बचा लेता है। उसके बाद भी ईशा को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और ये देखकर शिवा ऐसा हालत खराब कर देता है कि उसका जो पावर था ऑटोमेटिकली आ जाता है। गुरुजी को बताता है कि आँख को मुझे बहुत ही डर लगता है क्योंकि आँख के लिए ही मेरी मम्मी मर गई थी। और अब गुरुजी बताता है कि तुम इस दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी प्यार और आँख को। और शिवा भी ये सारे बातें समझ जाता है। और दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं जो अपनी शक्तियाँ में आ गई थी, जाती है अपने मास्टर के पास जो की हमको लगता है एशआर के है। वो बोलता है कि मुझे भी एक शक्ति चाहिए और 2 टुकड़ों लाने के लिए। और यहाँ पर जो एक मूर्ति था उसका जो 2 पत्थर था वो अपने आप ही पावर होते हुए जुनून के पास आ जाता है। इस पत्थरों में ऐसा एक शक्ति था, वो ये पत्थर जिस किसी को भी पहना देगी वो मास्टर का कंट्रोल में आ जाएगी। एक टुकड़ा लेकर वो हिमालय में फैल जाती है और बहुत सारे आदमियों को पहना देती है क्योंकि उसको पता लग गया था कि आश्रम यही कहीं पास में ही है। और एक आदमी शिवा की तरफ भागने लगता है उसका पावर देखने के लिए। इस टाइम गुरुजी भी वहाँ पर रहता है और वो समझ जाता है कि लड़ाई का टाइम आ चुका है। यहाँ पर फाइनली वो शिवा को अपनी फैमिली की हिस्टोरी सुनाती है। बताता है कि तुम्हारे माता का नाम था अमृता और पिता का नाम था देव। अमृता के पास पानी की पावर थी और देव के पास अग्नि की पावर थी। तुम्हारे माता पिता इस आश्रम में रहता है और इस बात को 30 साल हो गया। टाइम ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा नहीं हुआ था, वो पूरे रूप में ही था। उसी टाइम वो शैतान को यानी मास्टर को ये सारी चीज चाहती थी और वो उसका अग्नि की पावर से हर किसी को हरा दिया था। और फाइनली वो ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ रहा था। उसको रोकने के लिए तुम्हारी अम्मा आगे आ जाती है। उस टाइम फाइट में वो ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़े में बांट देती है। 2 टुकड़े वो अपनी बोट पे रखती है और पानी की तरफ आ जाता है जो मुझे मिला था। जिस आइलैंड पर लड़ाई हुई थी वो आइलैंड पूरा बर्बाद हो गया था। और तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है गुरुजी को भी पता नहीं है। और गुरुजी को पता चला कि शिवा जिंदा है तो वो पता चल गया था शिवा का अंदर ही वो पावर है। और इसके पास जो था वो एक माया अस्त्र था। वो उस टाइम भी काम नहीं करता है जिस टाइम मालिक का खून न गिरे। जिस टाइम उस टुकड़ा में शिवा का खून फैलता है उसी टाइम वो बॉक्स में बदल जाती है और वहाँ से एक टुकड़ा बाहर आ जाती है क्योंकि शुरू से ही तीसरा टुकड़ा शिवा के पास में ही होता है। और वो देव जिसको अमृता ने हरा दिया था और वो वहीं पर मूर्ति बना था जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र चाहिए। और देव अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, वो कहीं न कहीं जिंदा है और ब्रह्मास्त्र उसको दूसरी बार भी जिंदा कर सकता था। जैसे जुनून भी बच गई थी उस तरीके से। उसी टाइम जुनून को पता चल गया था कि आश्रम कहाँ पर था और उस गाँव के सारे आदमियों को पत्थर पहना दिया था और गाँव का सारा आदमी वॉरियर बन चुका था। यहाँ पर जो पत्थर का टुकड़ा था उस शिवा के पास होता है और टुकड़ा उस आदमी से निकाला गया था जो उस पर अटैक किया था और वो अनजाने से टुकड़ा पहन लेता है और वो पहुंच जाता है मास्टर के सामने और वो देख लेता है कि उस मूर्ति के अंदर उसके पिता अभी तक जिंदा भी है। इस टाइम वो पहन लेता है, उस टाइम उसको दिखाई देता है सब कुछ
और उसी टाइम वो लोग आश्रम को ढूंढने के लिए आ जाता है और ये लोग वहाँ से बचकर चला जाता है। वो लोग को पता चल गया था कि जुनून उस आश्रम के पीछे क्यों आ रहा है। वो लोग सारा सामान पैक कर लेता है और जाने के लिए निकल जाता है। ईशा यहाँ पर शंख लेकर पहले से हाजिर थी और वो भी उन लोगों के साथ निकल रही होती है। और उसी टाइम जुनून की आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है और ये लोग अब एक एक करके वो लोग से फाइट भी करता है और सबको बंदी भी बना लेती है। और उन लोगों के पास इस टाइम 2 टुकड़े आ चुके होते हैं और तीसरा टुकड़ा अभी भी शिवा के पास नहीं होता है। और जुनून अभी भी रानी को पकड़े हुआ था। जुनून के पास एक शक्ति था जो पता लगा सकता था कि तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है। तब तक वहाँ पर शिवा आ जाता है तीसरे टुकड़े के साथ। वो लोग जुनून के साथ में यहाँ पर फाइट करने लगता है। इस बात से जुनून हैरान हो जाता है। उसका देव से भी कोई है जो अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। बाद में वो फुल पावर अटैक करता है। यहाँ पर शिवा का असली पावर बाहर करके निकल रहा था और वो बहुत बड़े रूप में बदल जाता है। और यहाँ पर जुनून समझ लेता है कि आँख से उसको हरा नहीं जा सकता और वो देव का हेल्प लेती है और उसके पास आ जाता है पानी का पावर। क्योंकि देव के पास जो भी पावर था वो पावर जुनून इस्तेमाल कर सकता है, पूरी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। उसी टाइम वो पानी का पावर का इस्तेमाल करता है और बारिश होने लगती है। पानी की वजह से शिवा की आँख शांत हो जाती है और पानी का अस्त्र तो अमृता का था, इसलिए उसको जानबूझकर मारा था और वहाँ पर दफन किया गया था। शायद उसको मरवाने वाला देव ही होगा अब, क्योंकि पावर शांत हो चुका है। यहाँ पर ईशा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर भागने लगती है और यहाँ पे जो बाकी लोग होता है वो बंधन से आजाद हो जाता है और वो लोग भी शिवा और ईशा का हेल्प करने लगती है। और यहाँ पर एक जबरदस्त वार स्टार्ट होता है। ईशा यहाँ पर खाई की बिल्कुल पास में ही खड़ी होती है। उसी टाइम एक दूसरा लड़का आता है जो काफी छोटा था और उसके पास में भी एक अस्त्र होता है। तो तीसरा टुकड़ा लेकर आ जाता है और यहाँ पर जुनून भी आ गई थी। शिवा ने इस बार भी आँख को जागृत कर लिया था और फाइट करने लग गया था। यहाँ पर सारे लोग आ जाता है और गुरुजी भी फाइट करने लगता है। ये पूरी फाइट सीन में ईशा गिर जाती है खाई में और ईशा को लगता है सभी लोग जीत गए। तो उसी टाइम जुनून खाई से निकल आता है। तक शिवा की हालत टाइट हो चुकी थी और यहाँ पर जुनून सारे तीनों टुकड़े को जोड़ देती है और फाइनली ब्रह्मास्त्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और इसी टाइम ब्रह्मास्त्र की पावर सह नहीं पाता है और उसी टाइम जुनून की डेथ भी हो जाती है। और इस टाइम ब्रह्मास्त्र दोबारा से जागृत हो गया था कि पावर इतना ज्यादा होता है कि पूरी अर्थ में खलबली मच जाती है। यहाँ पर सारी चीजें टूटने लगती है और यहाँ पर ईशा जो खाई के पास में होती है वो मरने वाली थी। के लिए ईशा भी इतना इम्पोर्टेंट था और कुछ भी नहीं था। तुरंत भागकर वहाँ पर जाता है और उसे कवर कर लेता है और पहली बार वो किसी अग्नि का सहायता बिना उसका अग्नि जागृत कर लेता है और एक शील्ड बनकर ईशा को बचा लेती है। उसकी पावर इतना ज्यादा होती है कि वो ब्रह्मास्त्र का पावर को भी कंट्रोल कर लेती है और ब्रह्मास्त्रों की सारी पावर शांत हो जाती है और उन लोगों को लगता है कि मैं जीत गया हूँ। और हम देखता है कि जिस टाइम पे जुनून ने अपनी ब्रह्मास्त्र की पावर को जोड़ दिया था उसी टाइम मूर्ति में सारी पावर पड़ती है और मूर्ति टूट जाती है। अंदर से निकलती है अग्निदेव और शिवा पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाती है। और वो अग्निदेव एशर के है या फिर कौन, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे अग्निदेव और अमृता की प्रेम कहानी ब्रह्मास्त्र 2। और इस मूवी का एंड देखो यार, कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।